कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून महीना, जून 2022 एरीस लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। नंबर 1, चंद्र जहां लिखा है वहां एक लिखा होगा तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आई हैव केप्ट द टाइटल बी केयरफुल। अभी ये बेवकूफ बनने का जो समय आ गया आपका, 17 मई से 26 जून तक कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बनेंगे और वो आप एहसास करेंगे कि आप बेवकूफ बने हैं। बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। मतलब कोई भी ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन आपके सर के ऊपर आ गया, आपके पार्टनर के ऊपर डाल दीजिएगा, क्योंकि पार्टनर का सितारा अभी 23 मई से बहुत आपको फेवरेबल हो रहा है। पार्टनर का या किसी और का मदद जिसका ले सके, जैसे नौकरी करते हो तो बिना बॉस की इजाजत के काम नहीं करेंगे, ऐसा बोलकर उसको टालिएगा, बेवकूफ नहीं बनिएगा। 23 मई के पहले जो टाइम है, यानी कि लगभग 17-18 अप्रैल से लेके 23-22 मई तक का टाइम जो है, 22 मई तक के टाइम में, 17-18 अप्रैल से 22 मई तक के टाइम में आपने आपके जो पार्टनर है या पत्नी है उनके लिए काफी पैसा खर्च किया हुआ। ये 23 मई से 17 जून तक आपका पार्टनर का आपको एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। पार्टनर भले आपकी पत्नी हो, आपके पति हो या बिजनेस के पार्टनर हो। ये रॉन्ग डिसीजन से बचने का एक ही आपके पास अभी ऑल्टरनेट मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी डिसीजन है, आपको भी बेवकूफ बनने का टाइम आ गया है। कोई ना कोई एनजीओ से आप जुड़ेंगे 17 मई से 26 जून तक। कोई ट्रस्ट एनजीओ से जुड़ेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ गए। ये टाइम में आप हो सकता है कि 23 मई से 17 जून में, और ये पूरा 23 मई से 17 जून में कोई ना कोई व्हीकल खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि वाहन खरीदने की कोशिश भी करेंगे। पूरा उसका प्रोज एंड कॉन्स देखिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ये वाहन जो व्हीकल है आपको परवड़ेगा या नहीं, ये सब गणित करने के बाद लीजिएगा। नहीं तो 23 मई से 17 जून वाला जो टाइम है, ये आपको कोई ना कोई आपका पार्टनर आपके सर पे बैठा होगा, बट उसका एडवांटेज इस तरीके से आप ले सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। और 14 जून से 15 अगस्त तक कुछ पैसे की शॉर्टेज भी आप फील करना शुरू करेंगे। अब 14 जून से 15 अगस्त तक मैंने लिखा है, पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे। अपने घर के लोगों से इनसेटिस्फेक्शन होगा आपको, आपके पत्नी के परिवार के लोगों के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा 14 जून से 15 अगस्त तक। मतलब 14 जून से 15 अगस्त तक वो समय रहेगा जहां आपको आपकी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, पत्नी का या पति के परिवार के साथ का विवाद को टालना है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले मैं आपको हर महीने में बताता हूं कि आपको कितने दिन केयरफुल रहने हैं। तो ये 4 से 8 और 22 से 26 केयरफुल रहना है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा और डिटेल में बोलता जाऊंगा। जैसे 1, 2 और 3 जून ऐसा रहेगा आपके लिए। 1, 2 एंड 3 जून ये कोई बहुत बड़ा चांस आपको मिलेगा। 1, 3 ये कोई बहुत बड़ा चांस आपको मिलना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी 1, 2, 3 जून बेस्ट रहेगा मैरिज लाइफ के लिए। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन आए 17 मई से 26 जून तक सीधा सीधा पार्टनर पे डालिएगा। जितने आगे बढ़ोगे, कोई ना कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सेवा, कोई संस्था, इसको आप डोनेशन का चेक वेक दे दोगे, कैश दे दोगे, पैसा बचेगा नहीं, पैसे की शॉर्टेज में रहोगे, बेवकूफ बनते रहोगे। इस महीने में थोड़े स्मार्ट रहने की जरूरत है आपको। 1, 2 और 3 जून आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, इसके लिए बेस्ट रहेगा। 4 जून से लेके 8 जून मैंने जो बोला, जो ये जो रॉन्ग डिसीजन का जो चक्कर है, वो 4 से 8 जून आपको केयरफुल रहना है। इसको कहीं मार्क करके रखिएगा। टेंशन आ जाएगा कोई भी वजह से, छोटा मोटा आपको लगेगा कि गलत हो गया, आप ट्रबल में आएंगे। एक तो गुरु भी 12वां गया है। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ ज्यादा बहसबाजी करने में मजा नहीं है। 15 मई से 2 जून तक आपके घर के बड़े बुजुर्ग से भी बहसबाजी में केयरफुल रहिएगा। छोटी सी बात के लिए बतंगड़ नहीं बना लीजिएगा। 15 मई से 2 जून तक बहसबाजी नहीं करिएगा। 3 जून से वो चित्र आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। 4 से 8 जून टेंशन में रहेंगे आप। 9 से 12 जून आप कोई ना कोई रिलीजियसनेस का सहारा लेंगे। ये हो सकता है कि
कोई ट्रिप ट्रैवलिंग में चले जाए आप, आपके काम धंधे के हिसाब से भी हो सकता है। कोई पर्सनल वजह से भी 9 से 12 आप कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको अभी अकेला रहने का टाइम है। 17 मई से 26 जून बहुत लोनलीनेस फील करेंगे अंदर कि कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, बहुत लोनलीनेस में रहेंगे, पैसे की शॉर्टेज है। 9 से 12 में बहुत माइंड एकदम रिलीजियस स्विच ऑफ कर दिया होगा आपका। आपके भाई बहन की हो सकता है मैरिज लाइफ के साथ का कोई कनेक्शन भी आपका 9 से 12 में आ सकता है। तो दिस इज द लकी डे समझिए। 13 से 17 जून जो है मैंने लिखा है जॉबलेस है उनके लिए बेस्ट है। ऐसे बहुत बड़ी उम्मीद है ऐसा नहीं है। 13 से 17 देखिए, मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को बहुत मेहनत से काम करने वाले लोगों में देखता हूँ। खाने पीने की चीज का रिलेटेड कामकाज होता है, कभी कभी इंजीनियरिंग गुड्स से रिलेटेड कामकाज होता है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, उससे रिलेटेड कामकाज होता है। 13 से 17 जून आपके काम धंधे में रिलीफ का दिन है ये, मतलब ये जो दिन में आप आपके टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं ज्यादातर देखिए बहुत प्रमोशन कम हो, बहुत मेहनत हो, कैमरे लगे हो और बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशन में आप लोग सक्सेस होते हैं। यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और बहुत एनर्जेटिक होने की वजह से आप लोग ज्यादातर लेबरों का हैंडल करना, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है आपका। 13 से 17 काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होगा। इफ यू आर ए जॉबलेस, आपको जॉब मिल सकता है 13 से 17। अभी 18 से 21 एक ऐसा टाइम है आपका, 18 से 21 में आप आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में चेंज करें, किसी दोस्त की मदद लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने आप को 26 जून तक फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। 18 से 21 में किसी दोस्त की मदद लेने की कोशिश करें। ये जो टाइम है ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 18 से 21 में, और मैं इसको मानता हूं ये अच्छा समय। 18, 19, 20, 21 कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखेंगे। शॉर्टली कोई बहुत बड़ी जगह पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग में, ऐसे बहुत बड़ी कामयाबी इस महीने में। जबान नहीं दीजिएगा, अपनी ताकत को जानिएगा। इस महीने में आपको ताकत को जाने बगैर अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आप खड्डे में जाने वाले इस महीने में। इस खड्डे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिएगा, कौन सा खड्डा आपको दबाने वाला है, क्योंकि गुरु भी 12 में है, पोजीशन बराबर नहीं है। आप आपका स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश में आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस यानी कि आपका पति या पत्नी बहुत आध्यात्म की तरफ चल पड़ा है, और आपका जो क्रेज है, लालच है, उसका अंत नहीं हो रहा है। 18 से 21 आपके हाथ में एक आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजी को आजमाना हो तो 18, 19, 20, 21 को आजमा के देखिए। आपके दोस्त हो, जिस दोस्त हो, आपके चाचा हो, इससे आप पैसा मांग सकते हो। चमत्कार यहाँ 18 से 21 में आपके फ्रेंड के पास से हो सकता है, आपके चाचा के पास से हो सकता है, तो वो आजमा के देखिएगा। इट विल बी ए गुड टाइम इन शॉर्ट। 22 से 26 मैंने फिर से लिखा है बैड टाइम। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। 22 से 26 ये एक्सपेंसिव टाइम है। ये और ये आप कोई ना कोई गलती करोगे जिसकी वजह से बहुत केयरफुल रहिएगा। ऑफिस में 4 से 8 में सोच के चलिएगा, बहुत गुस्सा आएगा, रॉन्ग डिसीजन लोगे, खर्चा बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ी भूल करोगे। 4 से 8 में, 22 से 26 में उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू पे ऑफ। 22 से 26 बहुत लोनलीनेस में भी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो बहुत भलाई किया, आपके लिए ये महीना भलाई का ही है। 17 मई से 26 जून तक आपके हाथ से भलाई होने ही वाला है। कुछ ना कुछ एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, कोई सेवा, इससे आप जुड़ेंगे। हो सकता है गरीब लोगों को खाना खिलाने के चक्कर में होंगे, या कहीं ना कहीं कोई डोनेशन का चेक बैक इश्यू कर दिया होगा आपका। 22 से 26 आपका जीवन दूसरों के लिए हो जाएगा। और इसमें 22 से 26 नहीं, सीधा सीधा देखें कि 17 मई से 26 जून तक दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, ऐसा भी आपको एहसास होगा। तो हो सकता है कोई अच्छे काम, अगर आप कोई भी अगर जो आध्यात्म में चलते हैं, ये दुनियादारी के लिए ये दिन अच्छा नहीं है, बट अगर आध्यात्म में चलते हैं 17/5 से 26 जून तक का समय, कोई हॉस्पिटल की मुलाकात न दिलवा दे आपको 17 मई से 26 जून तो बेस्ट है। तो आपको ये केयरफुल रहना है, रॉन्ग डिसीजन को हो सके पेंडिंग रखो अपने पार्टनर के। बोलो मैं मेरे पार्टनर से पूछ के बोलता हूँ। टेक द ओपिनियन ऑफ पार्टनर, टेक द ओपिनियन ऑफ योर बॉस। डायरेक्ट अगर डिसीजन लेते हो तो प्रॉब्लम रहेगा, पैसे की शॉर्टेज रहेगी। और 27 जून से 1 जुलाई तक एंड ऑफ द मंथ, ये देखिए ये दोनों ये तारीखों को आपको संभालना है। 4 से 8, 22 से 26 को आपको संभालना है। अब जो मैंने एंड बोला 27 जून से 1 जुलाई,
27 जून से 1 जुलाई इसके आगे का 26 जून तक केयरफुल रहना ही है आपको। ये ऐसा आपको खड्डे में डाल सकता है, ऐसा टाइम है। अब 27 जून से 1 जुलाई अपने आप को आप रिवाइज करें, आप क्यों बेवकूफ बन गए ये चित्र में, ये डिसीजन में 17 मई से 26 जून क्यों कोई आपको चीट करके गया, आप रिवाइज करेंगे अपने आप। फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए आप आपके मोहरे बराबर लगाएंगे। वो ये समय है आपका 27 जून से 1 जुलाई। देखिए गुरु 12वें स्थान में है आपका, लग्नेश 12वें स्थान में है, भाग्येश 12वें में, यानी कि भलाई तो करना ही है इस महीने में। आपको भलाई के ढक्कन तो खोल ही देने हैं। 17 मई से 26 जून आप कोई भी शनि मंदिर हो वहां जरूर जाइएगा। शनि मंदिर हो अगर घर के पास तो जरूर जाइएगा। एक जास्मीन का तेल मिलता है, खुशबू वाला तेल मिलता है, जो यूपी में बिहार में लोग सर में लगाते हैं, वो तेल हनुमान जी के पैर के ऊपर, ज्यादा नहीं, वो जो बॉटल मिलता है छोटा सा, पूरा महीना भर चलेगा। वो बॉटल में से थोड़ा सा तेल हनुमान जी के पैर पे डालिएगा, वो खुशबू वाला तेल। और श्री यंत्र मार्केट में मिलता है, देखिए गुरु आपके 12वें स्थान में है, श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा, उसको घर पे लेके आइएगा। 300, 350, 400 रुपए का श्री यंत्र मिलता है गुरु 12वें में, लग्नेश भी 12वें में। बहुत जोश में आके, उत्साह में आकर आप डिसीजन रॉन्ग ले लेंगे कि जाओ पैसा दिया, डोनेशन दिया, जाओ पैसा दिया, या कोई भी वजह से पार्टी दे दिया चलो दोस्तों में, तो ये भी हो सकता है। 17 मई से 26 जून पार्टी में भी आपका पैसा जा सकता है दोस्तों के साथ का। और श्री यंत्र मिलेगा मार्केट में से 350, 400 रुपए का, उसको लेके आइएगा और श्री सूक्त का जाप करिएगा। श्री सूक्त का जाप अगर करना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्री सूक्त यूट्यूब पर मिलेगा, उसको चला दीजिएगा। श्री सूक्त गुरुवार को कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, और अगर आप जैन है तो उवगसरम ये करिएगा। और जो ये श्री यंत्र है, ये आपने जहां पैसा जमा करके रखा है, आपका जो बैंक का पासबुक हो, आपका तिजोरी हो, चेकबुक हो, पड़ा हो, उसके साथ ये श्री यंत्र को रख दीजिएगा। अब ये श्री यंत्र लगभग 350, 400 रुपए का अमेजोन से मिलेगा, इसको ऑर्डर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने जो बोला आपको 15 मई से 2 जून तक घर के बड़े बुजुर्ग से विवाद में नहीं उतरिएगा। काफी पैसे की शॉर्टेज आप अभी फील करने वाले हैं। 14 जून से 15 अगस्त तक, 14 जून से 15 अगस्त तक पत्नी के परिवार से विवाद नहीं करिएगा, लिख के रखिएगा। 14 जून से ऐसा होगा, पत्नी या पति के परिवार से। आपका स्पाउस बहुत दिखने में सुंदर है, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहा है वो, और आप आपके लस्ट में है। ये महीना हो सकता है, देखिए जैसे ही शुक्र लग्न में जाएगा 23 मई से 17 जून तक, आप एकदम मौज में हो जाएंगे, फैंटेसी में आ जाएंगे। हो सकता है व्हीकल खरीदने के चक्कर में भी आ जाएंगे। 23 मई से 17 जून वाहन योग बन रहा है आपके लिए, बट इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको चेक करना है कि व्हीकल, देखिए कोई हाथी है, हाथी राजा ही पाल सकता है, आप बात समझ लीजिए। रोज 1 टन खाना मांगेगा हाथी, तो ये व्हीकल आपके काम का नहीं होगा। और किसी को इंप्रेस करने के लिए आपने ले लिया हो तो 23 मई से 17 जून वाहन योग जरूर बन रहा है, लेकिन रॉन्ग डिसीजन के साथ आया हुआ वाहन है, तो ये केयरफुल रहिएगा। किसी के बोलने से अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाइएगा नहीं, अगर सुखी रहना है तो। वक्त आपको और पेजेस ओपन करेगा, मैंने जैसा बोला ऐसा। देखिए ये केयरफुल रहना है आपको। हेडिंग याद रखिएगा, जॉब के लिए मैंने 13 से 17, अगर इफ यू आर जॉबलेस या आपके बॉस कुछ काम धंधे में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो 13 से 17 का एडवांटेज लीजिएगा। जनरली 9 तारीख से लेके 21 तारीख तक आपका कैरियर, 9 से 21 तक का ये टाइम आपका कैरियर और काम धंधा एकदम थोड़ा बहुत रिलीफमय रहेगा। और उसमें मैं जो बोल रहा हूँ 13 से 17 काम धंधे के लिए बेस्ट रहेगा। बिजनेस के लिए आई वुड से नो, क्योंकि लग्नेश अभी 12 में है, थोड़ा 1 महीना तमाशा देखने का महीना है ये आपका। ये तमाशा देखो खाली इस महीने। हेल्थ के लिए मैंने 22 से 26, अगर उम्र ज्यादा है तो केयरफुल रहने के लिए बोला है। अगर उम्र छोटा है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता। हमारा जो आयुष्य है विश्वोत्तरी दशा 120 साल बोलता है, और ज्यादातर ज्योतिष विश्वोत्तरी दशा प्रीफर करते हैं। लेटेस्ट जो प्रेडिक्शन विश्वोत्तरी दशा में काफी करेक्ट बैठते हैं, ये अनुभव बताता भी है। अष्टोत्तरी दशा 108 साल का आयुष्य बताता है, तो बहुत काफी आयुष्य है, तो उसमें 50 साल तक कोई इश्यू आते भी नहीं जनरली। तो जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उनको केयरफुल रहना है 22 से 26 में। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, 12वां गुरु गया है, स्टूडेंट को हार्ड काम करना है। अमावस के दिन
28 जून को अमावस से विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाओ, स्टूडेंट है। राहु का लग्न में राहु आया, ये मोनोपोली जरूर देता है, लेकिन अभी आने वाला 1.5 साल आप झूठ बोलना सीख जाएंगे अगर उम्र छोटी है तो। उम्र बड़ी है तो माया का सहारा लोगे, और माया चलेगी भी आपके लग्न में राहु है तो। स्पाउस आपके पति या पत्नी काफी आध्यात्मिक रहेंगे, तो स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। अमावस के दिन 28 जून के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 12 सबसे बेस्ट है। 12 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन, जो मैंने व्हीकल के लिए जो जोश में आप या तो कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापर देंगे, अपनी पत्नी या पति को बोलेंगे चलो मैं तुमको शॉपिंग में ले चलता हूँ, 12 तारीख को आनंद करा देंगे। अपना पैसा वापरने का भी बड़ा आनंद होता है। शुक्र लग्न में हो सकता है आप आपके स्पाउस के लिए कुछ अच्छा चीज खरीद भी लो, तो ये टाइम है। देखिए काफी पैसा आपने 22 मई के पहले, यानी कि मई महीने में 27 अप्रैल से 22 मई में शुक्र जब 12वां था आपका, तभी पैसा वापरा ही है। बट इस बार आप 23 मई से 17 जून में, और पर्टिकुलरली 12 जून बड़ा रोमांटिक दिन साबित होगा आपको। तो जो अगर प्यार करते हैं किसी के साथ और अगर इजहार करना चाहते हैं, आप उसको पूछना चाहते हैं, तो 12 जून मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके लिए। 18 से 21 भी बेस्ट है। 18 से 21 जो है टेम्पररी टाइम बिंग, कोई चीज को मुकम्मल करने का टाइम है। बहुत बड़ा लोगों से उठना बैठना भी 18 से 21 में हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, बट बहुत केयरफुल रहिएगा। मैंने आपको जो बोला है, डिसीजन में 26 जून तक बेवकूफ़ी नहीं करिएगा। डिसीजन पूछ के लीजिएगा, हो सके तो बड़ा मेजर डिसीजन हो, हाथ जोड़ के वहां से उसको पेंडिंग रख सको तो बेस्ट है। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलने ही वाला है। यू हैव टू बी केयरफुल। आई सेड नो फॉर द मैरिज, क्योंकि कोई गुरु का सपोर्ट आपके सप्तम स्थान पर दिखाई नहीं दे रहा, तो गुरु विवाह के लिए कोई मौका नहीं है। शेयर मार्केट के लिए मैं अभी आपको ना लिखा है, अगर आप, क्योंकि गुरु 12वें में है, शनि की एस्पेक्ट है आपके शेयर बाजार के हाउस पर, तो आई सेड नो। संतान के नाम पर, अगर आपकी औलाद के नाम पर कुछ शेयर्स है आपके, तो वो ठीक है। बाकी आपके लिए अभी डिसीजन मेकिंग के लिए केयरफुल रहना है। तो ये अबाउट, ये देखिए गजकेसरी योग की तारीख है। दोज हु आर स्टडी करते हैं तो देखिए ये टाइम लिखा है, ये इनका स्टेटस लिखा है, कौन सी राशि में है चंद्र। तो ये सारा का सारा गजकेसरी योग देखिए 3, 6, 9, 12, 3, मतलब आपके लिए तो 3, ये 6, तो ये कन्या वाला गजकेसरी योग है, बहुत अच्छा फल नहीं देगा। फिर ये मीन वाला गजकेसरी योग है, ये भी अच्छा फल नहीं देगा। चंद्र मीन राशि में तो अच्छा फल नहीं देगा। तो इसको स्टडी करना है डिटेल में तो आप कर सकते हो, मनी फ्लो होता है। और ये 26 जून को देखिए वृषभ राशि में चंद्र शुक्र का युति, 26 जून को। और 26 जून को मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है, पैसा खर्च का टाइम बोला है मैंने। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। तो ये वृषभ राशि का चंद्र शुक्र हो सकता है कि आप आपके स्पाउस है, फियांसी है, उसके लिए पैसा खर्च करोगे, ऐसा समय है। मैंने आपको इस महीने में केयरफुल रहने के लिए बोला है। 14 जून से 15 अगस्त पत्नी के परिवार, पति के परिवार से डिबेट करने के लिए ना बोला है। इन शॉर्ट देखिए ये चतुर्थी की तारीख है, इसको भी नोट करके रखिएगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटीज है, यू आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी। गणेश उपासना करने से, गणपति बापा का अगर हो सके तो मेडल, लॉकेट गले में, लॉकेट मेडल नहीं सॉरी, लॉकेट अगर आप गले में पहनते हो तो बहुत अच्छा है। विनायक चतुर्थी 3 जून को, संकष्टी 17 जून को, गणेश उपासना करने से भी लाभदायक रहता है। प्रदोष, अगर आपका घर नहीं बन रहा है, चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्र है, आपका घर पोस्टपोन होते जा रहा है बहुत। आजकल तो देखिए 1 BHK है उसको 2 BHK चाहिए, 2 BHK उसको 3 BHK चाहिए, 3 BHK है उसको बंगला चाहिए, और जिसको बंगला है उसको चाहिए कि बाजू वाले का बंगला भी मैं ले लूँ। तो ये लालच का कोई अंत नहीं है। आदमी अगर इफ यू आर हैप्पी हियर यू विल बी हैप्पी एनीवेयर। बट अगर जो आपका घर का योग सचमुच में आपके लिए घर का प्रॉब्लम है, चतुर्थेश आपका 6, 8, 12 में चंद्र, और आपका घर नहीं बन रहा है, चंद्र के साथ राहु केतु है, तो जरूर प्रदोष करिएगा। प्रदोष का व्रत करने से, शिव उपासना से आपको लाभ होगा। 28 जून को मैंने स्टूडेंट के लिए बोला है। अगर आपका जन्म का राहु, मैंने बोला सब चतुर्थ में है, घर नहीं बनने देता, तो स्पाउस के नाम से घर बनाने की कोशिश करें। और विष्णु सहस्त्र नाम हर अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का।
मैंने आपको बेवकूफ बनने से आगाह किया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। नो रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम 17 में टिल 26 जून, आपको वो दिखाई देने लग जाएगा। एक बार 17 मई में आप कदम रखोगे, आपका पार्टनर आपको बहुत देर तक बचाता रहेगा। इस बार पार्टनर की मदद है, उसका आइदर टेक द बेनिफिट ऑफ योर पार्टनर, बहुत जरूरत से ज्यादा अपने शरीर का नुकसान हो, खुद का नुकसान हो, ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा। बहुत भलाई करके हो सकता है, बहुत अच्छा भलाई का काम आपके हाथ से हो सकता है ये समय के दौरान, 17 मई से 26 जून के दौरान। अगर कोई आप ऐसी एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सेवा संस्था से जुड़ भी सकते हैं। तो ये जो मैंने बोला ये है आपका देखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।